चलिए आइए देखते हैं इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे। काफ़ी आसान तरीका होगा, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर ही ट्रांसलेशन करने में हेल्प मिलेगी और आपको अच्छे से ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। आइए देखते हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो क्या है। 12 बजे थे जब हरीश घर पहुंचा। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो स्टोरी है या जो लाइन लिखी हुई है वो किस टेंस की है। तो ज़्यादातर जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस की ही होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये भी एक स्टोरी पास्ट टेंस की है। 12 बजे थे, वह थका हुआ था, वह जल्दी सो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस ही है। तो अब इसको हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो 12 बजे थे जब हरीश घर पहुंचा। सेंटेंस में क्या है कि जब आया हुआ है बीच में, यानी कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पर दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज में लिखा है 12 बजे थे और दूसरे क्लॉज में लिखा है हरीश घर पहुंचा, और इसको जोड़ा गया है जब से। तो 12 बजे थे, ये एक समय की बात हो रही है। जब कभी भी कोई टाइम होने की बात होती है तो उसकी शुरुआत हम लोग इट से करते हैं। चूंकि ये पास्ट है तो इट के साथ वॉज का यूज करेंगे। इट वॉज कितने बजे थे? 12, तो 10 o'clock। ये हमारी पहली लाइन हो गई, 12 बजे थे। इट वॉज 12 o'clock। कभी भी कहा जाए कि 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, तो आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। इट इज़ 12 o'clock, 12 बजे हैं, और 12 बजे थे तो इट वॉज 12 o'clock। जब के लिए हम यहाँ व्हेन का यूज करेंगे। हरीश, अब हरीश सब्जेक्ट हो गया, घर पहुंचा, पहुंचने के लिए रीच्ड का यूज करेंगे। अच्छा, रीच्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हरीश के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। कहाँ पहुंचा? होम। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बन चुका है, इट वॉज 12 o'clock व्हेन हरीश रीच्ड होम। यहाँ पर रीच्ड की जगह पे अराइव्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अराइव्ड का जब यूज करेंगे तो वहाँ एट होम लगाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का, दोनों सेंटेंस हमारे सही होंगे। तो फाइनली हमने क्या देखा, पहली लाइन जो हमारी थी 12 बजे थे जब हरीश घर पहुंचा, तो इट वॉज 12 o'clock व्हेन हरीश रीच्ड होम बन गया। समझ में आया आपको? आइए देखते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन है, वह थका हुआ था और जल्दी सो गया। वह थका हुआ था, कौन? हरीश। तो हम वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। थका था तो ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। एंड, और जल्दी सो गया, जल्दी के लिए किसका यूज करेंगे? सून। अब देखिए सोने के लिए हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, वह जल्दी सो गया ना, तो यहाँ पर ही को लिखेंगे नहीं क्योंकि ही लग चुका है और सेंटेंस एंड जुड़ रहा है, तो बार बार ही लिखने की जरूरत नहीं है। एंड के सीधे हम यहाँ लिख देंगे वेंट टू स्लीप। वेंट टू स्लीप नहीं कीजिए, बेड करिए। सबसे अच्छा तरीका है कि सोने जाने के लिए या सोने के लिए हम वेंट टू बेड का यूज करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो। अगर प्रेजेंट में होता तो यही गो टू बेड कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गो टू बेड या वेंट टू बेड का मतलब होता है सोना। जब वो बिस्तर पे गया तभी तो सोने गया ना। तो वेंट टू स्लीप भी बहुत लोग लिखेंगे, मैं कहता हूँ कि वेंट टू बेड लिख दीजिए, ये भी सेंटेंस सही होता है। तो फिर से समझिए, वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड, और एंड सून वेंट टू बेड, और वह जल्द ही सोने चला गया, तुरंत आया और सोने चला गया। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस को। वह 7 बजे उठा, जब सुबह हुआ तो 7 बजे उठा। तो ही, अच्छा उठा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां बनेगा ही वोक अप एट 7 o'clock। ही वोक अप एट 7 o'clock। ठीक है। अब अगली लाइन की अगर हम बात करें, दरवाजा खुला था, यानी कि जब सुबह उठा तो दरवाजा खुला था। 7 बजे जब उठा तो उसने देखा दरवाजा खुला था। वो दरवाजा क्या है, वह उसे बंद करना भूल गया था। अब एक बात का जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सेंटेंस देखिए, दरवाजा खुला था और दरवाजे को वो बंद करना भूल गया था। यहाँ पर दो सेंटेंस पास्ट की हैं। दरवाजा खुला था, वह उसे बंद करना भूल गया। तो जो बंद करना भूल गया, ये इससे दरवाज़ा खुला होने से पहले की बात है, यानी कि ये तो आपका इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस दिख रहा है वह उसे बंद करना भूल गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या है, दरवाज़ा खुला था
द डोर वॉज ओपेंड, द डोर वॉज ओपेंड, यहाँ तक तो समझ में आया। द डोर वॉज ओपेंड, ये हमारा बन चुका है, दरवाज़ा खुला था, वह उसे बंद करना भूल गया। तो ही हैड, मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हैड, अब भूलने का फॉरगॉटन, क्या हो जाएगा फॉरगेटन टू, बंद करना, तो शट किसे, डोर को, तो डोर के लिए किसका यूज करें, इट का। तो ध्यान दीजिएगा, द डोर वाज ओपेंड, ही हैड फॉरगॉटन टू शट इट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है, क्योंकि दरवाजे की जो बात हो रही है ये उससे पहले की बात है। दरवाज़ा खुला हुआ था सवेरे और रात में उससे भूल गया था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे। चलिए समझ में आया आपको। फिर देखते हैं, मौसम सुहावना था, द वेदर वॉज प्लीजेंट, सुहावना के लिए हम यूज़ करते हैं प्लीजेंट का, तो बनेगा द वेदर वॉज प्लीजेंट। क्या बनेगा, द वेदर, वेदर मीन्स मौसम, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही थोड़ा सही से लिख दें, द वेदर वॉज क्या, प्लीजेंट, यानी कि मौसम जो था सुहावना था। तो सुहावना के लिए हम प्लीजेंट का यूज़ करते हैं, फाइन का यूज़ ना करिएगा, फाइन मीन्स अच्छा होता है लेकिन मौसम अच्छा नहीं होता बल्कि सुहावना होता है, तो उसके लिए हम प्लीजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, सारी रात पानी पड़ा था। अब देखिए, अब मौसम सुहावना था, ये अगले दिन की बात है, सुबह की बात है, और उसके पहले क्या था, सारी रात पानी पड़ा था। तो फिर वही कहानी, इसको हम जब बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सारी रात पानी पड़ा था, जिस प्रकार से 12 बजे थे ये समय था, वैसे ही ये प्रकृति की चीज़ है बारिश होना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इट का ही यूज करेंगे, इट, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड रेन्ड ऑल नाइट, इट हैड रेन ऑल नाइट, ये पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। बहुत ही अच्छी लाइन थी, सारी रात पानी पड़ा था, इट हैड रेन्ड ऑल नाइट। ठीक है, उसने स्कूल जाने की तैयारी की, किसने, हरीश ने। तो तैयारी की पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो अब इस सेंटेंस को बनाने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। उसने स्कूल जाने की तैयारी की, इसमें आपको वर्ब बताना होगा, क्या किया, तैयारी की। तो तैयारी करने का क्या होता है, आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ब नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पर चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो मेड का यूज़ करेंगे, और क्या की, प्रिपरेशन। तो ये हो जाएगा आपका तैयारी करने की पूरी लाइन। तो ही मेड प्रिपरेशन, समझ में आया आपको, ही मेड प्रिपरेशन टू गो टू स्कूल। देखिए, उसने स्कूल जाने की तैयारी की ना, तो ही मेड प्रिपरेशन टू गो टू स्कूल। कोई दिक्कत है आपको, उसने स्कूल जाने की तैयारी की, ही मेड प्रिपरेशन, तैयारी की, कहाँ जाने की, टू गो टू स्कूल। चलिए, माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी, देखिए पास्ट है, द मदर हैड, लग जाएगा ना पास्ट परफेक्ट में, द मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ध्यान समझिएगा इस लाइन को, द मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, माँ नाश्ता तैयार कर चुकी थी, द मदर हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। चलिए, नाश्ता करने के बाद वह स्कूल पहुंचा, कौन, हरीश। तो देखिए, जब कोई काम करने के बाद दूसरा काम हो, नाश्ता करने के बाद स्कूल पहुंचा, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, बनाते हैं आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही कहाँ गया, स्कूल गया। तो भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही रीच्ड स्कूल। देखिए, एक बात यहाँ पर समझना होगा, जैसे कहा जाए खाना खाने के बाद वह स्कूल गया, नाश्ता करने के बाद वह स्कूल पहुँचा, तो सेंटेंस में करने के बाद हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही हैड रीच्ड स्कूल। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, एक बार फिर से समझ लीजिए, आफ्टर
टेकिंग ब्रेकफास्ट, आप यहाँ टेकिंग की जगह पे हैविंग भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही रीच्ड स्कूल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वह अपनी डेस्क पर बैठा, वह अपनी डेस्क पर बैठा, तो ही बैठा पास्ट इंडिफिनिट टेंस से सैट एट हिज डेस्क। क्यों ऑन का यूज करना चाहते हैं आप? ठीक है ना, वह अपनी डेस्क पर बैठा तो ही सैट ऑन, सॉरी ऑन का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एट का यूज होगा। ही सैट एट हिज डेस्क, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर प्लेस है वहाँ पर। ठीक है ना, फिर देखिए, उसने अपना कलम खोजा, उसने अपना कलम खोजा यानी कि ढूंढा, तो ही, ढूंढने की स्पेलिंग क्या होगा? सर्च्ड, ही सर्च्ड क्या? हिज पेन। हालांकि सर्च के साथ एक प्रीपोजिशन हमेशा फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ही सर्च्ड फॉर हिज पेन, वह उसे घर की मेज पर छोड़ आया था। अब फिर से देखिए कि वह उसे अपने घर की मेज पर छोड़ पाया था, ये भी पीछे की बात हो गई, तो इसको हम फिर पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ही हैड लेफ्ट मीन्स छोड़ आया था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसको? पेन को। इट कहाँ पर? ऑन द टेबल, और टेबल पे छोड़ाया था किसके? देखिए, वह उसे घर की मेज पर, तो ही हैड लेफ्ट इट ऑन द टेबल एट होम, मतलब घर पर छोड़ाया था, जो मेज थी उसके ऊपर छोड़कर चलाया था, जिसको ढूंढ रहा था वो। तो इस तरीके से हमने जो है, आप देख सकते हैं, अब मैंने बिल्कुल फेयर दे दिया है आपको। ये पूरा का पूरा इसका जो है ट्रांसलेशन बन चुका है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। और स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन एक्सरसाइज कराऊँ, जिससे आपको वाकई में फ़ायदा हो। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट।